हाँ तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स के हिंदी मीडियम के एपिसोड नंबर 8 में हम लोग देखेंगे मिरर फार्मूला को, क्योंकि एपिसोड नंबर 7 तक हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी को देखा था। तो इसमें मिरर फार्मूला क्या होता है, तो मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। अब इसमें u क्या होता है, तो u होता है वस्तु दूरी, और v क्या होता है, तो v होता है प्रतिबिंब दूरी, और f होता है फोकस दूरी। यानी किसी दर्पण के वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी के बीच जो मैथमेटिकल रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं उसी का नाम है मिरर फार्मूला। यानी किसी दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और उसके फोकस दूरी के बीच जो गणितीय संबंध है, एक गणितीय सूत्र जो प्राप्त होता है, एक एक्सप्रेशन प्राप्त होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मिरर फार्मूला। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कई प्रकार से इस फार्मूला को हम लोग साबित कर सकते हैं। जैसे कि अवतल दर्पण के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, इसका मिडिल पॉइंट, और यहाँ पर उसका क्या है, तो यहाँ पर उसका फोकस है, और यहाँ पर उसका क्या है, तो यहाँ पर वक्रता केंद्र है। तो हम लोगों ने प्रतिबिंब निर्माण में पढ़ा था कि मान लेते हैं कि वस्तु कहाँ है, C और अनंत के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो C और F के बीच में। तो इसको ऐसे बनाते हैं कि समानांतर जो जाने वाली किरण है वो कहाँ से परावर्तित होकर लौट रही है, तो वो फोकस से, और C की दिशा में जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो C की दिशा में ही रिटर्न हो रही है, लौट रही है। तो यहाँ पे एक इमेज बन रहा है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या हो गया, तो वास्तविक हो गया, रियल हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, यानी P से B तक क्या हुआ, वस्तु दूरी। तो यहाँ लिख भी सकते हैं आप कि P से B तक वस्तु दूरी है। लेकिन चिन्ह परिपाटी योजना में, साइन कन्वेंशन स्कीम में हम लोगों ने देखा था कि ध्रुव के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक, तो P से B वस्तु दूरी माइनस में होगा। और अगर प्रतिबिंब का नाम A' B' मान लिया जाए तो PB' जो होगी वो प्रतिबिंब दूरी होगी, और इसको कहा जाएगा V, और बाएं होने के कारण ये भी माइनस में। और P से F तक क्या होगा, तो P से F तक फोकस दूरी, और बाएं होने के कारण वो भी हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि माना यहाँ M मान लेते हैं, यहाँ M' मान लेते हैं, तो माना M' एक F फोकस दूरी वाला दिख रहा है, F फोकस दूरी वाला क्या है, तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जो क्या करता है, तो जो वस्तु AB का वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब दिख रहा है ना, AB का वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब क्या बना रहा है, तो वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब A', B' बनाता है। ठीक है, A' B' बनाता है। तो ऐसा लिख दिए कि मान लिया M' क्या है, तो एक अवतल दर्पण है जो वस्तु जिसकी फोकस दूरी P से F तक F है, और जो वस्तु AB का वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब A' B' बना लेता है। तो अब हम लोग देखते हैं समरूपता का सिद्धांत। तो कोई भी त्रिभुज जिसके दो कोण आपस में बराबर हों तो वे समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। और उनका गुण ये है कि उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो जैसे अगर त्रिभुज ABC की बात करें तो यहाँ B90, A', की बात करें तो B'90, और ये कोण C जितना होगा वही ये कोण हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम जियोमेट्री ऑफ फिगर, यानी लिख सकते हैं कि चित्र की ज्यामिति से। तो चित्र की ज्यामिति से क्या है, तो चित्र की ज्यामिति से त्रिभुज ABC एवं A', B', C समरूप हैं।
क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाएं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी ये लंबवत तो ये तो ये तो ये तो ये, तो हम लोगों को लेना है ये वाला। तो अगर त्रिभुज ए बी सी की बात करें, अगर ए बी लें तो फिर इनके संगत भुजाओं का अनुपात ए डैश बी डैश हो जाएगा। और इस तरह अगर बी सी की बात करें तो इधर से आ जाएगा बी डैश सी, इधर से आ जाएगा बी डैश सी। अब अगर BC की बात करते हैं कि BC कितना है, तो कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं, P से, तो PB में से घटा देंगे PC, तो PB माइनस PC, यानी PB में से घटा दिया PC तो बच गया BC। और B डैश C के लिए क्या कर सकते हो, तो PC में से घटा सकते हो PB डैश, यानी PC में से घटा दिए क्या, तो PB डैश, PC में से घटा दिए PB डैश। तो अब यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ बचा AB बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू PB क्या है, तो PB वस्तु दूरी है बाएं होने के कारण माइनस U, फिर माइनस PC क्या है, तो PC तो वक्रता त्रिज्या है, PC P से C तक जो माइनस R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस R, फिर यहाँ PC का माइनस R माइनस, अब PB डैश प्रतिबिंब है तो बाएं है तो माइनस भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस U माइनस माइनस प्लस R बाई माइनस R माइनस माइनस प्लस भी। तो यहाँ इक्वेशन बना AB बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू माइनस U प्लस R इक्वल टू 2F बाई माइनस R की जगह पर 2F प्लस भी। तो ये आपका एक इक्वेशन बना। और अब फिर ये काम ऐसा करना है कि फिर देखना है कि कौन ऐसा दो ट्रायंगल लें कि उनकी समान भुजाएं अनुपातिक हों और वो ए बी बाई ए डैश बी डैश के बराबर ही हो जाए। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में अगर यहाँ से एक लंब डाल देते हैं L, तो ये कोण सम्मुख हो जाएंगे और ये भुजाएं जो हैं ये 90, तो ये 90 हो जाएगा, यानी इसका एक कोण 90 डिग्री, इसका भी 90 और ये सम्मुख कोण बराबर। तो ये त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और एम एल एफ समरूप हो गए। ये दोनों जब समरूप हो गए तो इसमें क्या क्वालिटी दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है ये कि ये ए बी के बराबर ये हो जाएगा और ये ए डैश बी डैश तो इसमें भी कॉमन था और इसमें भी कॉमन हो जाएगा। तो फिर वो एक रेशियो मिलेगा, फिर हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब ये लिख सकते हैं कि M से किस पे लंब डाले हैं, तो प्रधान अक्ष पे। तो M से प्रधान अक्ष पर लंब ML डाला, तो लंब ML डाल दिया। तो अब आप फिर ले सकते हैं, फिर अब समरूप त्रिभुजों कौन कौन से त्रिभुज हैं जी, तो MLF A डैश B डैश F, या इधर से भी ले सकते, उल्टा कर सकते थे, तो इधर से ले लो MLF A डैश B डैश है, MLF एंड A डैश B डैश F, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ML बाई A डैश B डैश, ML बाई A डैश B डैश, और फिर क्या हो जाएगा ML बाई A डैश B डैश, तो इधर से LF बाई B डैश F, LF बाई B डैश F हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर ये मिरर जो होता, अगर छोटे द्वारक का होता, यानी मिरर छोटा होता, तो इस पे जो आप लंब डाल रहे हैं, वो लंब जो होता वो काफ़ी इसके करीब होता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बट फॉर मिरर ऑफ अ स्मॉल अपर्चर, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए, या बड़ा ही दर्पण है, तो अगर पराक्सियल रेज की बात करें, अगर वस्तु छोटी होती और किरणें यहाँ से जाती, तो फिर ये लंब जो आप डालते, ये जो P पॉइंट होता वो L के काफ़ी करीब हो जाता। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि परंतु छोटे द्वारक के दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, तो पॉइंट L
पॉइंट P के काफ़ी करीब होगा, काफ़ी करीब होगा तथा ML बराबर AB, ML बराबर AB हो जाएगा, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच में एक सीधी लंबवत रेखा खींचेंगे तो सबकी लंबाई आपस में क्या होगी, तो बराबर होगी। तो ये रहा मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष हुआ और ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जा रही है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर, तो फिर ये जितना हाइट का है ये भी उतना ही हाइट का है। तो अब इस इक्वेशन से अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ML के जगह पर AB लिख देंगे, फिर A डैश B डैश और फिर यहाँ पे L जो होगा वो हो जाएगा PF और ये हो जाएगा B डैश F। तो LF जो था वो PF हो गया, क्योंकि कोई भी दूरी दर्पण में P से हम लोग माप रहे हैं। चलो तो अब PF क्या हो गया भाई, तो PF, P से F तक फोकस दूरी वो भी लेफ्ट साइड में, तो -F हो गया। और B डैश F क्या हो गया, तो B डैश F यहाँ से यहाँ की दूरी है, तो वो PB डैश में से PF घटा देंगे, तो PB डैश में से PF घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा B डैश F, B डैश F के लिए PB डैश में से PF घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी। तो ये हो गया -F बाई PB डैश क्या है, तो PB डैश ये प्रतिबिंब दूरी है और बाएं होने के कारण -भी, फिर यहाँ माइनस और PF क्या है, तो PF फोकल लेंथ है, बाएं होने के कारण -F। तो इसके लिए हम लोगों को ये इक्वेशन मिला, AB बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू -F बाई -B प्लस F माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ अब आप देख रहे हैं कि दोनों जो है साइड में, यहाँ AB बाई A डैश B डैश, यहाँ भी AB बाई A डैश B डैश, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये होगा -U प्लस 2F बाई -2F प्लस V इजकल टू -F बाई -B प्लस F। अब ये इसका आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस U भी और फिर ये -2F भी, फिर इसका -UF, फिर इसका प्लस 2F स्क्वायर इजकल टू इधर आइएगा तो माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर और इधर से आओगे तो -F भी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा U भी और ये 2F भी माइनस में है, इधर जाकर प्लस बनेगा और इसमें एक माइनस से घटेगा तो एक प्लस बच जाएगा और ये जाकर के प्लस हो जाएगा। अब यही मिरर फार्मूला हो गया। अब इसी को थोड़ा मॉडल में लाना चाहते हो तो इसको क्या करो कि U भी F से दोनों साइड में तुम डिवाइड कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इक्वेशन पे। तो ये हो जाएगा 1/f इजकल टू एफ बी 1/u प्लस UF 1/v। ठीक है, यही मिरर फार्मूला हो गया। या इसी को थोड़ा ऐसे लिखते हैं कि 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u लिखते हैं। तो v को आगे क्यों कर देते हैं, क्या यह आवश्यक, ऐसा नहीं है। अब लेंथ फार्मूला जो होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u, तो उसी रूप में हम लोग रखते हैं कि ये 1/v हो जाए और ये जो है आगे रह जाए क्योंकि उसमें आएगा 1/v माइनस 1/u और यहाँ होगा 1/v प्लस 1/u। तो आप 1/u प्लस 1/v लिखिए या 1/v प्लस 1/u लिखिए। तो ये आपका मिरर फार्मूला हुआ।